Hello, bachcho. Let us see the question. In the circuit shown in the figure, there are two parallel plate capacitor, each of capacitance C. The switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1 and then released. The switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. After some time, S2 is released, then S3 is pressed after some time. Okay, let us see. देखिए भी अपन जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है अपने को, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, पहले S1 को प्रेस करेंगे, फिर इसको अपन फुल्ली चार्ज करेंगे। तो अगर आपको ध्यान से देखें, जब मैं S1 को प्रेस करता हूँ, S1 प्रेस्ड, देन द इक्विवेलेंट सर्किट इज, ये S1 है अपना, और यहाँ क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ये वाला सीन है। और यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, क्योंकि ये इक्विवेलेंट अपना बनेगा, बिकॉज ये दोनों स्विच ओपन रहेंगे तो ये सर्किट से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, ये वाला कनेक्ट कर देंगे अपन, ये S1 है, और यहाँ बैटरी लगी हुई है 2V0 की, और ये कैपेसिटर क्या है, C। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि C1 पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन C1 कैपेसिटर। ठीक है जी, इस पे अपन चार्ज निकालते हैं। मान लीजिए से Q1, ये क्या होगा, अपन जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल्स टू C1V। तो यहाँ से C1 का वैल्यू तो आपको C1 दे रखा है, मतलब ये C दे रखा है, सबका इक्विवेलेंट है, तो C, और वोल्टेज कितना है इधर 2V0। तो ये वाला जो Q1 आपका आएगा, ये 2CV0 आएगा। क्या आएगा, 2CV0 आएगा। इसको फर्स्ट कंडीशन मार्क करिए आप। सेकंड कंडीशन के लिए अपन चलते हैं, आइए सेकंड कंडीशन के लिए अपन चलते हैं। सेकंड कंडीशन में आपसे कहा है कि इसको रिलीज कर दो, अब इस S2 को पिंच करो, आप प्रेस करना है। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। अब अपन स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड में आपसे क्या कहा गया है, सर्किट कैसे बनेगा, देखिए ये आपका S2 स्विच आ गया, ये आपका कैपेसिटर C1, ये आपका कैपेसिटर C2, और दोनों को इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। ये आपका S1 क्लोज्ड, ये C1 और ये C2। अभी ये वाला चार्ज है वो ये कैपेसिटर अभी चार्ज है कितने से, 2CV0 से। अब आप जानते हो कि इनकी कैपेसिटी दोनों की सेम है, ये C1 बराबर C2 बराबर C दे रखा है आपको। तो भाई इसका जो हाफ चार्ज है वो ट्रांसफर होगा किस पे, C2 पे। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, Q1 की वैल्यू आपके पास अब वापस इसका हाफ चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास, CV0। और इतना ही चार्ज किस पे चला जाएगा, Q2 के पास चला जाएगा। इतना ही चार्ज किसके पास चला जाएगा, Q2 के पास चला जाएगा। तो ये CV0 आ गया है अभी तक ये CV0 आया। फिर आप थर्ड कंडीशन में इसको लेकर के जाओगे, जब आप इसको थर्ड कंडीशन में लेकर के जाओगे, थर्ड में अपने को क्या करना है, इसको रिलीज करके S3 प्रेस करना है। तो ये स्टेप नंबर 3 में देखिए आप क्या करोगे, सर्किट वापस से बनाया जाएगा। ये आपका S3 स्विच है, ये आपका C2 कैपेसिटर है, ये आपका C3 है, और अपन ने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, ये C2 है और ये क्या है, C3 है। और ये अपना C1, सॉरी ये C3 नहीं है, ये बैटरी है अपने पास, बैटरी है। बैटरी की कैपेसिटी आपको कितनी दे रखी है, V0 कैपेसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, V0। तो जब आप S3 को क्लोज करोगे तो ये V0 से इस पे और एडिशनल चार्ज आएगा। सो Q2 डैश इज इक्वल्स टू, पहले कितना इस पे CV0 है, अब आपने जब बैटरी को लगाया तो CV0 और मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा ऑन कैपेसिटर C2 इज 2CV0। The resultant charge on capacitor C2 is 2CV0।
तो अब ऑप्शन में चेक करिए, आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा फाइनल आंसर बनता है आपका। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2V CV नॉट, नहीं, द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज, यस, ये बी ऑप्शन सही है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, बिल्कुल गलत। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV नॉट, नहीं भैया, C2 पे चार्ज कितना होगा, 2CV नॉट होगा, और C1 पे चार्ज कितना होगा, C1 पे चार्ज होगा CV नॉट। सो द फाइनल आंसर इज बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।